नमस्कार डियर फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी। तो जैसे कि आज की वीडियो में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। तो ठीक है डियर फ्रेंड, पुलिस बनने का जो सपना है आपका, जो आपके अंदर जुनून है, वो कम नहीं होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पुलिस बन सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो आज आपको पढ़ाया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए ठीक है, आप शुरू करते हैं। कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ आपको पॉइंट है, कुछ पॉइंट उसको बिंदु कुछ याद करने होंगे, उसको याद कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो ये फार्मूला ठीक है, देखते हैं। ये हमारा पहला नंबर फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन, ठीक है। ये हमारा मिश्र धन हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया, पी से हमारा मूल धन हो गया, 1 प्लस आर मतलब हो गया दर हो गया, अपान 100 पावर एन मतलब समय हो गया। तो आप यहाँ से मिश्र धन निकाल पाएंगे। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर आपको दिया है मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है, तो मिश्र धन में मूलधन माइनस करेंगे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज पाएंगे, सीआई यानी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। और सीआई निकालने के लिए पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 का पावर एन माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये भी फार्मूला आप देखिए, ये हमारा 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। तो चलिए देखते हैं। ये मिश्र धन निकालने के लिए है P इंटू, ठीक है। अगर मिश्र धन पूछेगा आपको तो ये ट्रिक है, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। P इंटू 100 प्लस R1 अपान 100 इंटू 100 प्लस R2 अपान 100। इसी प्रकार आपको आगे भी, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, फार्मूला क्या है? जब समय भिन्न में हो तो तब, ठीक है, जब समय भिन्न में हो तो ए बराबर 1 प्लस आर अपान 100 पावर ए। फर्स्ट समय हो गया, जैसे ए सही बी बटा सी वर्ष है, तो पहला ये हो गया। उसके बाद 1 प्लस आर इंटू बी अपान सी अपान 100, तो ये लग जाएगा। उसके बाद जब ब्याज छमाही हो, दर बराबर आर इंटू के अपान 12, ठीक है, 12 से भाग किया जाएगा। सवाल आ जाएगी आपके सामने, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो समय बराबर टी इंटू उस समय जो टाइम होगा, टी इंटू 12 अपान के। तो चलिए ठीक है, ये हमारा कुछ फार्मूला है, यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। 12,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, यानी कि जो ये मूलधन है ये कितना हो जाएगा, यानी कि हमसे कह सकते हैं क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको हमने फार्मूला क्या बताया था कि मिश्र धन के लिए ए बराबर क्या है, इसमें P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन, ये हमारा फार्मूला है। चलिए इस पे रख देते हैं। मिश्र धन निकालना है, ए बराबर हमें निकालना है मिश्र धन। तो ये हो गया हमारा 12,000, प्रिंसिपल कितना है 12,000 इंटू 1 प्लस आर, 1 हो गया, प्लस आर का मान कितना दिया है 10%, 10/100। कितने वर्ष में कहा है, 3 वर्ष में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। 12,000 गुणते ये 0 0 से कट गया, 10 का 9 10 है, 11/10 हो गया। 3 बार है तो 11/10 हो गया, फिर 11/10। तो 12,000 ये 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया, ठीक है। अब इसको गुणा कर लिया जाए, बचा 12 गुणते 11 गुणे 11 11 11 हमें 121 1331 होता है, ठीक है। इसका घन ये 1331 हो गया। तो चलिए ठीक है, इसको लिख लिया जाए 12 का 12
12 3 36, 1 37, 12 3 36, 36 3 39, 12 1 12, 12 3 15, यानी कि जो मिश्र धन होगा हमारा 15,972 रुपए होगा। ठीक है, 15,972 रुपए, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ऐसे फार्मूले पे आराम से रखिए और आपका आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा, और आपको पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूरे पूरे आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास समय बहुत कम है, फरवरी में आपका एग्जाम है, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, जो फार्मूला है उनको अच्छे से याद कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 6,750 रुपया का 6/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए डियर फ्रेंड सॉल्व करते हैं। हमारा इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 6,750 रुपया। ठीक है, और उसके बाद हमारा आर कितना दिया है, रेट कितना दिया है, 6×18 = 20/3%, और उसके बाद क्या दिया है, समय क्या दिया है, यन हमारा दिया है 3 वर्ष। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऐसे हल करते हैं। अब इसको रखते हैं 6,750 रुपया गुणते 1 प्लस आर का मान कितना हो गया, 20/3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, पावर 3। ठीक है, अब इसको हल कर लिया जाए, 6,750 रुपया गुणते काट दिया जाए, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 5 3 15, 15 का नाम 15, 15 1 16। ठीक है, 16/15। ठीक है, ये 16/15 हो गया, फिर 16/15। चलिए इसको काट दिया जाए, 15 से काटिए, 15 3 45, 15 चौको 60। ठीक है, ये 4 बार गया, 60 हो गया, बचा कितना 7, 15 5 75। ठीक है, ये हो गया 0 हो गया, ये 15 से कट गया। ठीक है, तो ये और काट दीजिए, 15 3 45, ये 0 हो गया, फिर 15 दूना 30। तो अब क्या हो गया, हमारे पास बचा है 2 गुणते 16 का क्यूब करेंगे तो आप 40 96, यानी कि 4,996 होगा। ठीक है, अब इसको देख लिया जाए, 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19, फिर ये 2 0 0 1 हो गया, 2 चौको 8, 8,192 रुपया जो हमारा है वो मिश्र धन है। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें हमें कितना घटाना पड़ेगा, जो हमारा प्रिंसिपल है 6,750 रुपया, तो इसको बराबर कर दिया जाए, 2 में से 2 हो गया, ये तो 2 ही आ गया। ठीक है, 9 में से 5 गए, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 1, 11 हो गया, 11 में से 7 गए, 4 हो गया। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए, 1, यानी कि 1442 रुपया जो है हमारा, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएंगे जो आपके परीक्षा में आने लायक हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको पुलिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप पुलिस बन सकते हैं, यूपीएसआई में अगर आप फॉर्म डाले हैं तो यूपीएसआई बन सकते हैं। आपको एकदम चुनिंदा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। ठीक है, तो इसमें कहा है ब्याज जो है प्रति छमाही होनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति में डियर फ्रेंड आपको याद रखना है, जो जब अगर बोल दे कि दर जो है छमाही है, तो आपको दर में जो दर दिया है, दर में 2 से भाग देना है, और जो समय दिया है समय में 2 से गुणा करना है। ठीक है, समय में 2 से गुणा करना है ये। तो इसमें चलिए देखते हैं P बराबर कितना है, P बराबर 16,000 रुपए है। ठीक है, ये आपको ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन आप परीक्षा में ये सब नहीं लिखिएगा, आप फास्ट कीजिए,
इसलिए आपको बताने के लिए केवल बताया जा रहा है कि एक दो क्वेश्चन बता दिए जाए, उसके बाद नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये पी हो गया। आर देखते हैं, आर हमारा कितना है, 10% है, और समय कितना है, एन बराबर 1 वर्ष है, ठीक है, 1 वर्ष है ना। तो चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं दर छमाही कह रहा है, इसको प्रति उसका ये ब्याज इसका जो छमाही है 2 से भाग दे दिया जाए और इसमें 1 से गुणा कर दिया जाए। तो ठीक है, चलिए लगा लेते हैं। अब इसको आर से जब भाग दे दिया गया, ये हो गया कितना, ये 5 हो गया, आर का मान कितना हो गया, 5% हो गया, और इसका समय क्या हो गया, समय समय बराबर 2, यानी कि 2 छमाही, 1 वर्ष कहा है तो 2 छमाही होगा, तो ये 2 हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 16,000 गुणते 1 प्लस आर का मान कितना हो गया डिफरेंट, 5%, क्योंकि कह रहा है कि 2 छमाही है, प्रति छमाही 5% है, और ये प्रति छमाही ये 2 छमाही है, तो 2 छमाही मतलब 2 वर्ष, 2 छमाही होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 5/100 पावर 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। 16,000 गुणे 5 का नम 5, 5 बीसा हमें 100 हो गया, 20 का नम 20, 21/20, ठीक है, गुणे 21/20। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए। ये हो गया हमारा 16,000 गुणे 400, इसको काट दिया जाए, ठीक है, पहले इसको यहीं काट लेते हैं। चलिए काट दिया जाए, 1 0 2 0, 1 0 2 0 गया, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, ये यहाँ 40 बचा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 40 गुणते 21 गुणे 21, ठीक है। ये इसको फिर आगे कर लिया जाए, तो 40 हो गया गुणे 21, 21 हमें होता है 441, ठीक है, 441, इसलिए ये कितना, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 एक अन्नम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, ठीक है, इतना हो गया, ये 1 0 है, 1 0। अब ये हमारा जो है, ये हमारा मिला है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन में अब मूलधन इसमें माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 17,000, कितना हो गया, 17,000, अच्छा इसमें कितना है, 16,000 है, तो ठीक है, इसमें 16,000 हमें माइनस करना है, 16,000 माइनस कर दिया जाए। अब हमारे पास कितना आएगा डियर फ्रेंड, 1,640 रुपया, 1,640 रुपया, ये हमारा मिल गया क्या, आंसर मीन्स ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है वो 1,640 रुपया हो गया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, कृपया आप हमें कमेंट कीजिए, या हमसे संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके क्वेश्चन को भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही दे हो। आपको ध्यान रखना है कितना कहा है, यहाँ 9 माह का कहा है और ये 8% है, ठीक है। तो हमारा क्या पी कितना है, तो पी बराबर, तो पी बराबर 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 रुपया हमारा पी है, और कह रहा है आर कितना है, 8% है। तो अब जबकि ब्याज तिमाही दे है, ठीक है, तिमाही, ये देखिए तिमाही ब्याज की दर जो है, ब्याज तिमाही दे है, तो 8% है, 8% में कितने, यानी कि एक साल में कितने तिमाही, तो 4 तिमाही होती है, तो ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से हो गया, डिवाइड हो गया। अब समय क्या है, समय 9 माह का है, तो 9 माह कहा है, तो एक साल में 4 तिमाही होती है, तो समय 9 माह का कहा है, तो 3 तिमाही हुई ना, तो 3 महीने को हुआ, 3 तिमाही हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 12,500 सॉरी 1,25,000, 1,25,000 का 1 प्लस 8/100 इंटू 4, यानी कि 8/4 है, ये हो गया पावर 3। तो चलिए और देखते हैं, 1,25,000 गुणे 4 से काट दिया जाए,
ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, 2 से हो गया 50। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 50 का नाम 50 एक 51, 51/50 हो गया, गुणे 51/50 हो गया, गुणे 51/50 हो गया। तो चलिए इसको काट दिया जाए। 1 2 3 जीरो कट गया, 1 2 3 जीरो कट गया, 5 पचम 25 पंचे 125, ये गया कट गया, 125 ये कट गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ये हमारा बचा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 51 गुणे 51, यानी कि 51 गुणे 51 गुणे 51, तो ये कितना हो गया, ये हमारा ये 51 का क्यूब होता है 1,32,651 होता है। ठीक है, अब इसमें हमें मूलधन निकालना है, मूलधन इसमें माइनस करना है, क्योंकि ये हमारा मिश्र धन आया है। हमें निकालना कितना है, ब्याज निकालना है। तो ठीक है, इसमें से हम कितना है, 1,25,000, 1,25,000 माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, ये 1,25,000 हो गया, तो 7,651 रुपया ये हमारा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 14,580 रुपया का वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो मिश्र धन हमारा दिया गया है, मूलधन हमें पूछना बताना है। तो चलिए ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पर रखते हैं। ये हमारा मिश्र धन कितना दिया है, 14,580 रुपया। हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन तो पता नहीं है, तो इसको P मानते हैं, P मानते हैं, तो 1 प्लस R का मान कितना है, 8%, 8/100, पावर कितना है, समय 2 वर्ष है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। 14,580 रुपया बराबर P इंटू 4 से काट दीजिए, 4 5 सामने 100, 4 दूना 8, तो 25 से करना 25, 25 2 27/25 गुणते 27/25। तो चलिए इसको काट दिया जाए। 27 का नाम 27, 27 पंचे 135, 27 पंचे 135, 10 बचा 108, 27 चौका 108, एक जीरो हो गया, ये कट गया, फिर 27 से काट दिया जाए। 27 का नाम 27, 27 दूना 54 या 20, यानी कि इधर बचा 20 गुणते 25, 20 गुणते 25 गुणे 25 बराबर P। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 20 हो गया, ये हो गया 625 हो गया, तो कितना आ गया, तो 625 दूनी 1250, एक जीरो और, यानी कि 12,500 रुपया जो हमारा है ये मूलधन है। ठीक है, यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ये हमारा 12,500 रुपया, क्योंकि मिश्र धन दिया था तो मूलधन बताना था, तो फार्मूले पे रखते गए आगे आराम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपया का मिश्र धन 2,420 रुपया हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसमें हमारा समय पूछा है डियर फ्रेंड, अब हम समय बताते हैं। हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2,420 रुपया मिश्र धन हो जाएगा, और अमाउंट दिया है प्रिंसिपल कितना है, 2,000 रुपया है। ठीक है, 2,000 रुपया है, तो 1 प्लस R का मान कितना दिया है, 10% दिया है। समय नहीं पता है, समय यानी लिख देते हैं। ठीक है, टाइम हमें नहीं पता है, टाइम निकालना है हमारा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2,420 रुपया हो गया बराबर 2,000 गुणे, जीरो से 1 जीरो जीरो कट गया, 10 का नाम 10 है कि 11/10। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता है, टाइम तो हमें नहीं पता है, तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, तो इसको भी कट गया, ये भी कट गया, एक एक जीरो कट जाएगा, क्योंकि ये बराबर के इधर उधर है इसलिए कट जाएगा।
अब यहाँ बचा 2420 रुपया, सॉरी 2400 यानी कि 242 रुपया, और इधर कितना बचा है 200। ठीक है, 200 बचा है, तो बराबर 11/10 पावर n, यानी इसको हम चलिए 2 से और काट देते हैं, कट रहा है, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, यानी कि 2 ये, इसलिए देखते हैं डियर फ्रेंड, अब देखते हैं 121 है, 121/100 बराबर 11/10, ये जो पावर n है, n अगर हम लोग ऐसे करेंगे, ये 11 का स्क्वायर होगा, तो चलिए इसको बता देते हैं। ये देखिए 121 को हम इसे लिख सकते हैं 11/10 स्क्वायर बराबर 11/10, ये पावर n, तो n का मान क्या आया है, n का मान 2 आया है। ठीक है, तो जो टाइम है, जो समय है, समय पूछा है, तो समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, समय बराबर 2 वर्ष, ये हमारा आंसर। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं देर न करते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा समय पूछा है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड, सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है 926.10 कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा अमाउंट क्या किया है, 800 रुपया दिया है, समय पूछा है, तो 1 प्लस आर का मान कितना है 10% है, क्योंकि छमाही है। सुनिए, आर का मान दिया है 10%। ठीक है, क्योंकि छमाही है, छमाही में 2 से डिवाइड करने के लिए आपको हम बोले थे, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है, यानी कि आर का परसेंट अब जो होगा 10/2 यानी कि 5%। ठीक है, तो 5%, यहाँ 5/100 पावर n, क्योंकि हमें समय नहीं दिया है, समय निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 92 यानी कि 926.10 बराबर 800 रुपया गुणे 5 से काट दीजिए, 5 का नाम 5, 5 बिसाम में 100, 20 से का नाम 20, 21/20। ठीक है, 21/20 हो गया, ये हमारा n हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको और सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 9261 यानी कि 0 यानी कि 92,610 लिख सकते हैं। ये हमारा 800 जो है, इसमें हम दशमलव हटाएंगे, तो जो 2 जीरो हमारा नीचे और बढ़ेगा। ठीक है, अब बराबर इधर हो गया 21/20 पावर n, तो चलिए काट दिया जाए, ये कट गया 1 जीरो से, 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड आप इतना याद रखिए, ये 9261 जो है 21 का घन है। ठीक है, ये 21 का घन है, यानी कि 21 बटा, और ये 20 का घन है, 21/20 बटे, यानी कि पावर का 3 हो गया, और ये हो गया 21/20, ये n हो गया। तो हमारा n का मान क्या आ गया, तो n का मान 3 आ गया। ठीक है, ये 3 क्या 3, ये 3 छमाही है, क्योंकि इसमें कहा है चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है वो छमाही देय हो, यानी कि 3 छमाही आने का मतलब है बराबर 1/2 वर्ष। ठीक है, या 3 छमाही कह सकते हैं, या वर्ष कह सकते हैं, 1.5 वर्ष। तो ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज के बस आज तक इतना ही। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्लास 2 जो चक्रवृद्धि ब्याज का शुरू होगा। डियर फ्रेंड, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप बस अच्छे से लग कर तैयारी कीजिए, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।